अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है वो इटली की स्कॉलरशिप का पीक चल रहा है और हम डिफरेंट स्कॉलरशिप के ऊपर जैसे स्कॉलरशिप्स आ रही हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम एक और अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया जो है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में मैं कंप्लीट पहले आपको जो है वो ओवरव्यू दे दूंगा। ओवरव्यू के बाद आपको कंप्लीट कॉल भी रीड करवाऊंगा, कोर्सेज भी दिखाऊंगा और क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इशू आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अप्लाई प्रोसेस करें। तो सबसे पहले इस स्कॉलरशिप का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया की तरफ से 134 फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर की जा रही हैं, जो कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 2025-2026 के लिए ये जो है स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन ली जा रही है। अब इनका जो है वो टोटल प्रोग्राम कितने होंगे, 22 पीएचडी फील्ड्स हैं। याद रखिएगा कि 134 स्कॉलरशिप्स हैं और 22 पीएचडी फील्ड्स हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। टोटल स्कॉलरशिप जो है वो 134 है और एप्लीकेशन फी इनकी जो है वो जस्ट 20 यूरो है। ठीक है, और इसकी डेडलाइन जो है वो अप्लाई करने की वो है 31 जुलाई 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और डिफरेंट यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे और उनमें ये भी देखेंगे कि हर प्रोग्राम में जो है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। किसी में 8 है, किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 13 है। तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो है वो हर प्रोग्राम के दी जा रही हैं। ठीक है, तो चले अपना जो है वो स्कॉलरशिप का सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस स्कॉलरशिप का 2 लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा और इस स्कॉलरशिप का ओवरव्यू भी ईच एंड एवरीथिंग दे दूंगा। तो आपने करना क्या है कि उसमें एक लिंक जो है वो अप्लाई का लिंक होगा, दूसरा जो है वो कॉल का लिंक होगा। तो आप जैसे कॉल के लिंक को ओपन करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये वाला पीएचडी कॉल फॉर 2025-2026 आर नाउ ओपन, डेडलाइन 31 जुलाई। इसको आपने ओपन करना है और इसी को ही रीड करना है। अब इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस होगा। तो आपके सामने ये ओपन वाला जो है वो ऑप्शन होगा। अब ये ओपन में आप लोग देख सकते हैं कि डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये जो है अब ये दो तरह की यहाँ पर एप्लीकेशन आपको शो होंगी। पीएचडी कोर्सेज इन इंटरनेशनल इंटरेस्ट एंड कैटालाइसिस एनर्जी, इसको आपने छोड़ देना है, ये आपने नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। ये जो इस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिशन टू द डॉक्टर रिसर्च कोर्सेज एट द 41 साइकिल। अब 41 साइकिल की इसी शो ऑल इंफॉर्मेशन आपने करनी है। ठीक है, अब इसको आपने रीड करना है। इसको जैसे रीड करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब इस इंटरफेस को आपने ओपन करना है, कॉल फॉर द एप्लीकेशन, ये वाला। अब इस कॉल फॉर द एप्लीकेशन को आपने रीड करना है। अब इसको जैसे रीड करेंगे तो आपको साथ साथ अटैचमेंट नंबर 1 और अटैचमेंट नंबर 2 भी रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, और एनेक्स 1 और एनेक्स 2 भी रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आप लोग खुद कर लेना, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको बाद हम चलते हैं अपनी कॉल की तरफ और ये है हमारी कॉल। अब इसमें जो है उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि अनाउंसमेंट क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, कौन सी वेबसाइट के ऊपर आएगा, ईच एंड एवरीथिंग इसमें उन्होंने बताया हुआ है। तो ये है स्टूडेंट्स, इस चीज को जो है वो हम एडमिशन टू द डॉक्टर रिसर्च कोर्सेज 41 साइकिल 2025-2026 ओपन हो चुका है और इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए आपको एनेक्स 1 एनेक्स 2 जो है वो इनको स्टडी करना होगा और इसकी जो है लास्ट डेट है अप्लाई की, ठीक है, वो है 31 जुलाई। उसके बाद है एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो यहाँ पर बेसिक सी जो है रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मास्टर की डिग्री का ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है, 16 साल तालीम है, तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास पाकिस्तान के लिहाज से एमफिल होना चाहिए, मतलब 18 ईयर एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका
फिर भी 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपकी जो है वो नवंबर 2025 तक अगर आपकी एप्लीकेशन जो डिग्री है वो कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये है एक रिक्वायरमेंट कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो डिग्री है वो फॉरेन होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तानी फॉरेन जो है, क्योंकि इटली वहाँ का कंट्री है तो हम उनके लिए फॉरेन है, तो आपके पास फॉरेन की जो है वो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और यही रिक्वायरमेंट है जस्ट। उसके बाद जो है वो हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन। यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन, ये याद रखिएगा कि ये अप्लाई का प्रोसेस है। तो ये लिंक उन्होंने दिया हुआ है, इस लिंक पर आपने जाना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको जो है उन्होंने कहा हुआ है कि NX2 और NX1 को पढ़ना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद जो है फॉर ईच एप्लीकेशन नेसेसरी टू पे फी 20 यूरो, ठीक है। अब ये 20 यूरो जो है वो पेनल्टी ऑफ एक्सलेशन है फ्रॉम फ्रॉम द प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर के लिए ही यूज होंगे, ये नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। और 31 जुलाई तक आप ये फी पे कर सकते हैं। उसके बाद है अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इसको छोड़ दें, इसको आपने खुद रीड करना है। इवोल्यूशन प्रोसेस इनका क्या होगा, अब इवोल्यूशन प्रोसेस का उन्होंने बता दिया है कि इवोल्यूशन कमेटी जो है वो इसको इवालुएट करेगी सब एप्लीकेशंस को, और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो नंबर्स लगेंगे, और जिन के नंबर्स जो है वो हाई होंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरव्यू की कॉल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में पास होने के लिए आपको NX1 जो है वो रीड करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि यू आर इनवाइटेड टू रीड केयरफुली। अब इसको जब रीड कर लेंगे ना अच्छे से तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, उसके बाद आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब जो रिजल्ट है उन्होंने कहा हुआ है इफेक्टिवली जुलाई 25 विल बी पब्लिश ऑन द यूनिवर्सिटी एट वेबसाइट, ठीक है। अब एक मिनट, सॉरी, अब इनका जो रिजल्ट है वो इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर ही शो होगा, ये बात याद रखिएगा। जो इन्होंने वेबसाइट दी हुई है इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो रिजल्ट शो होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे काम की चीजें मेरे ख्याल में नहीं है, हम फिर भी देख लेते हैं। एडमिशन के कोर्सेज कौन कौन से हैं ये मैं आपको बाद में चल के बता देता हूँ, तो मैंने पहले भी आपको बता दिए थे कि 22 कोर्सेज हैं और 134 जो है वो स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यही यहाँ तक इतना ही है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कोर्सेज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने अपने कोर्सेज देखने हैं। यहाँ पर मैं आपको बेस्ट बात ये बताता हूँ कि इसमें ऑल ओवर द फील्ड जो है वो कवर हो रही हैं, सब प्रोग्राम जो है वो कवर हो रहे हैं, 22 फील्ड हैं, ठीक है। तो जिनमें देखें आप लोग बायोटेक्नोलॉजीज है, कंज्यूमर लॉ है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बिजनेस है, क्वांटिटेटिव मेथड्स है, रीडिंग एजुकेशन है, इफेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग क्लाउड, एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन एथिक्स है, साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन है, ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, इंटरनेशनल डॉक्टर प्रोग्राम है। उसके बाद लीगलिबिलिटी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड डेमोक्रेसी है, क्लिनिकल एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड सर्जरी है, मेडिसिन एंड एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज है, वेटरनरी हेल्थ एंड एक्सपेरिमेंटल साइंसेज है, बायोलॉजिकल एंड नेचुरल साइंसेज है, ठीक है, केमिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर, फूड एंड एनवायरमेंटल साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल एंड साइंसेज है, लीगल साइंसेज है, ह्यूमन साइंसेज है, अर्थ सिस्टम एंड ग्लोबल चेंजेस है, हिस्ट्री, आर्ट्स, लैंग्वेज एंड एंशिएंट मॉडर्न यूरोप जो है वो है। अब यहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स यहाँ से हर कोर्स की उन्होंने डिटेल बताई हुई है। अब आपका जो भी कोर्स होगा आपने उसी पेज के ऊपर, यहाँ पर आगे पेज नंबर लिखे हुए हैं, ये पेज नंबर लिखे हुए हैं, उसी पेज के ऊपर जाकर आपने अपने कोर्स की डिटेल जो है वो पढ़नी होगी। अब जैसे मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स की डिटेल पढ़ के देता हूँ, ठीक है। कोर्स कोड इसका ये है कि ड्यूरेशन क्या है, 3 साल PhD प्रोग्राम है, इसमें प्लेसेस कितनी है, स्कॉलरशिप इसमें 11 स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं। अब यहाँ पर वन जो है वो सेल्फ फाइनेंस होगा, ठीक है। विद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है 2 स्कॉलरशिप्स होंगी, विद डिपार्टमेंट मेडिसिन 1 स्कॉलरशिप होगी, विद ग्रांट फ्रॉम द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 स्कॉलरशिप्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कितनी सारी स्कॉलरशिप्स बन जाती हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर उन्होंने ग्रांट का बताया हुआ कि कितनी ग्रांट मिलेगी 3 इयर्स में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वन प्लेस रिजर्व्ड है, ठीक है, 2 अम्ब्रिया एम्प्लॉयज, और इन्होंने सारा बताया हुआ है कि किस किस के लिए जो है कौन सी फील्ड है। अब करिकुलम क्या होगा कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा, मॉलिक्यूलर एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा, सारी, और एग्रीमेंट है।
ठीक है। अब ये जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर अपनी मर्जी का बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है डिग्री रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन, तो मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, जो मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद मोडिटीज ऑफ कैरिंग आउट सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है। तो 60 मार्क्स होंगे, जिनमें 30 जो है वो 30 क्वालिफिकेशन होंगे और 30 जो है वो इंटरव्यू के होंगे। ठीक है। और आपको दोनों 30 में से 15 लेना लाजमी है। ठीक है। ये उन्होंने सारा कुछ बता दिया इंटरव्यू के बारे में, और उसका इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा। ठीक है। पासिंग मार्क्स ऑफ इंटरव्यू 21/30। ठीक है। तो आपने हर 30 मार्क्स में से 21 मार्क्स लाजमी लेने हैं। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या होगी कि 36 होने चाहिए आपके, 36 से ऊपर जिसके भी होंगे उनका इंटरव्यू होगा। इवेल्युएशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है मैक्सिमम 30 पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन के, और 30 पॉइंट्स हैं आपके इंटरव्यू के। ठीक है। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो आपका पास होगा उसके 7 पॉइंट मिलेंगे, और इन्होंने सारा ग्रेड के भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है। ये सारा कुछ उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। अब जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में उन्होंने बताया हुआ कि 30 पॉइंट्स हैं। ठीक है। वॉल्यूशन ऑफ इंटरव्यू, सब्जेक्ट नॉलेज, क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बताया हुआ है कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा सर। ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू कब होगा? एज फ्रॉम 28 जुलाई नोट जो है वो इंटरव्यू के लिए जो है वो पब्लिश लिस्ट लग जाएगी जो स्टूडेंट्स पास होंगे। ठीक है। और उसके बाद दूसरा को ऐसे ही सब कोर्सेज की आपने डिटेल पढ़नी है और अपना अप्लाई करना है। अब अप्लाई कहाँ पर करना है वो मैंने आपको लिंक जो है वो दे देना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपने जो है पीका अकाउंट अपना बना लेना है, जैसे मैंने पीका अकाउंट बनाया हुआ है और लॉगिन कर लिया है। ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने जो है वो इस कोर्स के ऊपर अप्लाई करना है। ये है पब्लिक सिलेक्शन फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्सेज ऑफ 41 साइकिल एकेडमिक ईयर, और इसकी डेडलाइन देखनी है कि 31 जुलाई 2025 इसकी डेडलाइन है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी ना होने के बराबर है, 20 यूरो है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन जो है वो जानी चाहिए। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमने कोर्स अपना सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो आपने मैनेज योर एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। ठीक है। तो मैनेज योर एप्लीकेशन के ऊपर जाकर अब आपने 3 से 4 स्टेप्स जो है फॉलो करने होंगे। अब न्यू सबमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब न्यू सबमिशन जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा नेट जो है वो स्लो है। हाँ, अब ये देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सिंपल आपने अपना पर्सनल डाटा देना है। पर्सनल डाटा के बाद आपने अपना पर्सनल डाटा को प्रोसेस करना है और डिक्लेरेशन देनी है अपनी। ठीक है। और उसके बाद आपने अपना पीएचडी कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। पीएचडी कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वही कोर्सेज हैं जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किए हैं। अब ये देखें, ये है वही सारा बायोटेक्नोलॉजी पहले पहले। ठीक है। कंज्यूमर लॉ, ईच एंड एवरीथिंग, सारे कोर्सेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपने अपना कोर्स चूज करना है। कोर्स चूज करने के बाद जो है वो आपने अपना सीट रिजर्वेशन देखनी है। अब सीट रिजर्वेशन में ये है कि कौन सी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि काल में जब मैंने आपको दिखाया तो वहां पर मुख्तलिफ सीट्स का बताया हुआ है, स्कॉलरशिप का, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का। ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बताया हुआ है। तो अपनी सीट रिजर्वेशन करनी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर दिस सिलेक्शन। अब यहाँ पर आपने अपनी मास्टर और बैचलर का डाटा देना है। उसके बाद आपने अपना डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ठीक है। तो ये है सारा का सारा अप्लाई करने का प्रोसेस। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आपने सबसे पहले अपना जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देने हैं। ठीक है। पासपोर्ट देने हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक देना है। ये जब दे देंगे उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर है, ये आपने क्वालिफिकेशन अपनी बीएस का यहाँ पर बल्कि एमएस का, तो एमएस का आपने सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद अपनी सीवी देनी है। ठीक है। सीवी के बाद क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स फॉर द डिग्री। ठीक है। और उसके बाद साइंटिफिक पब्लिकेशन है तो वो देनी है। उसके बाद नंबर, साइन एंड डिटेल ऑफ लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो वो देनी है। नंबर एंड डेटेड एंड साइन लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, तो वो देनी है। उसके बाद सेव करने, सेव के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा एप्लीकेशन फी पे करने का। तो आपको फिर भी अगर फी पे नहीं करना आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फी पे करवा दूंगा। ठीक है। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।
कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर गाइड करूँगा इंशाल्लाह।